सोचने की बात है, लड़ाई तो मोदी ने पलटन की चाह रहे हो। आरे को 2 मिनट को फालतू बोल गया, उसे बात में बिलो हो फलाना नंबर बना गया भाई। हमारे परिवार में कोई भविष्य नहीं दिख रहा, किला बेच के छोरन अमेरिका कांद कुदा दूं, कांद कुदाए पाछे मरेगा जीवेगा। कड़वी लागेगी मेरी बात। अपना अपने गांव में चपक्की पे बैठे हो को हमारे भाई का कहता वो अपने निशाना किसी नहीं मानता, लेकिन आरती की भाई मैं गुठा लाने तो शर्मावा सारी समझदारी सारी सोच खत्म हो जाए। तो लड़ाई में जितनी ताकत जितनी समझदारी हमने दिखानी है, जितनी सोच अपनी खोलनी है, उतनी नहीं खोल रहे हैं। कड़े बात अटक रही है, फलाना फालतू नंबर बना गया, बड़ा भाषण देगा, फलाना तो मेरे बारे में कटाक्ष मार गया, इन्हें बात मेरे रिवाज लग। सोचने की बात है, लड़ाई तो मोदी ने पलटन की चाह रहे हो। आरे को 2 मिनट को फालतू बोल गया, उसे बात में बिलो हो फलाना नंबर बना गया भाई। आरे नंबर बनाते किसी के वोट को नहीं बदे। हमारा हरियाणा में ठीक ठाक सा 10-12 साल है, वो नाम चलो नहीं काम करे होगा मेरे ख्याल में, हमें तो छोड़ के वही भी करे यार, बड़ा नाम है होगा तो होगा। इलेक्शन में फार्म भरती है 12 से पर्ची कौन दी। आपने सोचोगे किसान का नाम में ढोल भरते हो, आरे को भाई आके समर्थन दे है, उस तक वोट को नहीं बदले उसकी, वो मदद का डनावा है। और उस वक्त में जो नंबर 1 है दुनिया में, अगर सामाजिक आर्थिक आधार पर देखा तो आज सबसे पीछे क्यों खड़ी है? क्योंकि जितनी समझदारी उस ताकत का इस्तेमाल खातर चाहिए, उतनी समझदारी हम दिखा नहीं रहे। कड़वी लागेगी मेरी बात। अपना अपने गांव में चपक्की पे बैठे हो को हमारा भाई का कहता वो अपने निशाना किसी नहीं मानता, लेकिन आड़ती की भाई मैं गुठा लाने जो शर्मावा सारी समझदारी सारी चौधरोड़ खत्म हो जाए। 2000 रुपया खातर भी जब किसी को उठा लाना पड़ जाए ना, तो चाह चीनी खातर बालक की फीस खातर भी जब किसी और तक मांगने पड़ जा, तो वह समझदारी वाला लाचारी है, समझदारी नहीं है। आप जितने मेरे भाई बुजुर्ग बैठे हो, पूरा हरियाणा नहीं पंजाब, जो आज हम मिलके जिसके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, एक परिवार पर कम से कम 3, अगर न्यू मान लिया वह 10% आदमी घने कमा रहे हैं, तो एक परिवार पर कम से कम 5 लाख का कर्जा हो रहा है। हालत यह है, हमारे भाइयों ने हमारे परिवार ने कोई भविष्य नहीं दिख रहा, किला बेच के छोरन अमेरिका कांद कुदा दूं, कांद कुदाए पाछे मरेगा जीवेगा। और हमारे जो बिहार वाले भैये हैं उनकी डाल के काम करेगा वो हमने गौर नहीं करना। किला बेच दिया, पेंडा छूट गया बस। बुजुर्गों सम्मानित साथियों, जब दुनिया में सबसे मजबूत होने के बाद भी किला बेचकर कांद कुदानी पड़ रही है, तो न्यू मान के चलो हमने समझदारी छोड़ रखी है। हमें बड़े पंचायती बना दुनिया के रोड़े सुलझावा, लेकिन ताऊ खुद का ये टोटल रोड़ा सुलझा नहीं पा रहे। इसलिए एक बात आपने स्वीकार करनी पड़ेगी, हंगामार में कितना हो, लेकिन जो समझदारी चौधरी छोटू राम जिस पर चाल के हमने बचा के गए थे, 90 साल बाद भी वह समझदारी हम दिखा नहीं पा रहे। मैं भाषण नहीं देना चाहूँ था, 3 दिन तक हुए था जिसे भी भाई को मैं वह बात में हमा मिलाऊं था, लेकिन 1-2 हफ्ता बात कड़वी कहनी पड़ेंगी। आप जितने मेरे भाई बैठे हो शाणे खड़े हैं, कहीं तो अपना अपने न्यू मानना हम शाणे। हाँ, आप स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं मांग रहे हो, आप किसान की आजादी मांग रहे हो। अगर लागत 1.5 गुना बंधा हुआ किसान ने मिले जाएगा साल का साल, और पुराने कर्जे बट्टा खाता लाग जाएंगे, तो जमींदार ने दोबारा सड़क पे बैठने की जरूरत नहीं रहेगी। महंगाई बढ़ेगी, मान ले खाद का कट्टा बढ़ा दिया मोदी ने, बीज बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया, मजदूरी बढ़ गई, लागत में जुड़ के हमने टेढ़ा मिलता रहेगा, हमने जरूरत की रह जाएगी। हाँ बुजुर्गो, जरूरतें नहीं रह जाएगी किसी चीज की। कोई फ्री का हमने 5 रुपये सरकार पर सब्सिडी नहीं चंदी, लेकिन इस लड़ाई में जितनी ताकत जितनी समझदारी हमने दिखानी है, जितनी सोच अपनी खोलनी है, उतनी नहीं खोल रहे हैं। कड़े बात अटक रही है, फलाना फालतू नंबर बना गया, बड़ा भाषण देगा, फलाना तो मेरे बारे में कटाक्ष मार गया, इन्हें बातें मेरे रिवाज लग। सोचने की बात है, लड़ाई तो मोदी ने पलटन की चाह रहे हो। आड़े को 2 मिनट को फालतू बोल गया, उसे बात में बिलो हो फलाना नंबर बना गया भाई। आड़े नंबर बनाते किसी के वोट को नहीं बदे। हमारा हरियाणा में ठीक ठाक सा 10-12 साल है, गुरनाम चढ़ूनी काम कर रहा होगा मेरे ख्याल में, हमें तो छोड़ के वही भी कर रहा है, बड़ा नाम है होगा तो होगा। इलेक्शन में फार्म भर दिए, 12 से पर्ची कौन दी। आपने सोचोगे किसान का नाम में ढोल भरते हो, आड़े को भाई आके समर्थन दे है, उस तक वोट को नहीं बदे उसकी, वो दर्द का डनावा है। और उसे बात पर मैंने देखा, एक हमारे भाई की तो जमाई जायत लेनी कर दी, ये तो फलाना है, ये तो खड़ा है, और कोई आ जाए उसने भी गीत छेड़ते हैं। मैंने न्यू बता दो, हमें जितनी भी क्षणपत है, तारी समस्या का समाधान को करो। उसके जो लड़ाई ठा रहे हो, आजादी की लड़ाई ठा रहे हो, हमें इस लड़ाई का निचोड़, इस लड़ाई का जो जीत है क्यों करो। उसके बोलने भाषण देने सारे कहते जीत के रहेंगे, अब तो हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, ऐसे बढ़ चुके हैं। बुजुर्गों 75 साल हो गए आजादी ने, आज तक ये लड़ाई पूरी नहीं हुई। ओड़े अटकी खड़िया जड़े थी, और बल्कि मैंने तो न्यू दिखोड़ तभी नीचे जा ली। चौधरी छोटू राम के टाइम पर जड़े खड़े थे और 5-7 कदम नीचे चले गए। मेरे बुजुर्गों सम्मानित साथियों, 2 तरीके हैं लड़ाई पूरी करने के, 2 तरीके हैं चौधरी छोटू राम के सपने पूरे करने के। पहला तरीका तो है लटका तरीका, जो भगत सिंह ने ठाया, हथियार का तरीका जो मारे वर्गा ने ठाया, ये विकास मारे गल्ले था। रहते ने बैठे योजना बना कर दे, क्या हुआ भाई,
मैं वे 5 लाख आदमी इकट्ठे कर दो, संसद का ताला मार के बैठ जाऊंगा। जब तक नहीं खोलेंगे, जब तक हमारी आर्थिक आजादी के ऊपर ये पक्का कानून नहीं बना देंगे, हमारे सारे कर्जे बट्टे खाता नहीं ला देंगे। छक्के प्रयास करे 6-7 साल, जिस भी डाल के काम धरती पर संभव है लोग जोड़न के, जिस भी डाल के अग्नि परीक्षा संभव सारी दे ली, लेकिन ये जमींदारा इकट्ठा नहीं हुआ। इकट्ठा होने लगा तो हमारे बीच में तय नई बात काटनी है। सरकार का दौर 20 तंत्र, किसान की लड़ाई हमने बड़ी छेड़ दी, कई हजार आदमी इकट्ठे कर लिए, गैल जाट का छेड़वा दिया हमें, जींद 5,000 आदमी बैठ गए 2017 में। अब भाई स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करावांगे, 7 साल पहले की बात, लेकिन बल गला जाट का छेड़ के हमारी बात ओढ़े जीरो कर दी। बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, पहला जो लटका तरीका है, मेरी समझ बताऊं, उस तरीके से हम सफल नहीं हो पाए और मैंने लगता को नहीं लटका दम पे आज सफल हो पावांगे। दूसरा तरीका है चौधरी छोटू राम का तरीका, जो इस भाई ने, वो भाई आ रहा था उसने, वो जो रोज समर्थन दे के जाऊं ने चुन रखा है। चौधरी छोटू राम का क्या तरीका कि भाई 100 हमारे भाई चौधरी छोटू राम की तरह सत्ता में हिस्सेदारी करेंगे, कोई संसद में बैठेगा, कोई विधानसभा में बैठेगा और वो तारी हक्के कानून बनवाएंगे। क्या वो तरीका है। तीसरे चौथे जो तरीके हम, वहाँ तो 2 घंटे रोड पर जाम ला के बैठ गए, वहाँ मिला टोल फ्री कर दिए, वहाँ काला दिन बना लिया, वहाँ पीला दिन बना लिया। हमने के जगाने की कमी है, हमारा घर टोटा रहा। आता हूँ जितने मेरे भाई बैठे हैं, बूढ़े बैठे हैं, ये जो काम होया करे ना टूने टोट के, अगर एक दिन भूख हड़ताल कर ली, काला दिन बना दिया, पीले झंडे दिखा दिए, ये तो जागृत करने के तरीके आगरा हमारी को समस्या है। आड़े बैठे किसी आदमी ने के जगान की कमी है, तेरे घर टोटा है भाई। आता हूँ जगान की जरूरत है गे, कोई जरूरत कौन जगान की, सारे जाके बैठे और राह दिखाने की जरूरत है। एक रास्ता भगत सिंह का रास्ता, छाती में टक्कर मार के अपना अधिकार लेने का रास्ता, वो आज संभव इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सरकार द्वारा बंदूक गणी है, सरकार द्वारा लड़नी है गणे, तनख्वाह पे गोली चलानी है गणे। ये जो खनौरी बॉर्डर पे मराए, ये 2 नंबर के अवैध हथियार का गला मराए, सरकार ने जिसका हिसाब भी नहीं देना, तो तब सरकार ने गोलियां का हिसाब कौन देना, हमें मारन खातर। तो दूसरा तरीका, या फिर ये भाई चुन रहे हैं तीसरा तरीका, अगर थोड़ा थोड़ा करके संघर्ष करके आगे बढ़ाएंगे। तो तरीका जो भी चुनो, लेकिन ये जो सत्ता में हिस्सेदारी करके चौधरी छोटू राम का सपने पे, उनके आदर्श पे चाल के कोई प्रयास कर रहा है, कम तक हम उसकी इज्जत तारण का काम ना करो। तो हमारे 60 साल का बूढ़ा है कि 1 मिनट में नुके गए तो लुटेरे बैठे हैं, किसने घर भर लिए तो बताओ। जो लुटेरे बैठे, अडानी अंबानी मोदी बैठा, उस लग तो हमारी जान की आसंग को नहीं, को कुर्ते का बटन तोड़ सके मोदी का, अडानी अंबानी का, आड़े गाड़ देते काम चला रहे हैं और वो भाइयों के कुर्ते पाड़े जावांगे। तो मेरे बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, मैं तो पहले दिन आके इन भाइयों ने सुझाव भी दिया था, जे कोई राजनेता भाई आके समर्थन देवे है उसकी मत तो मानो। कल परसों आड़ा लठबाज रहा था, जो से नेता आड़े खड़े थे, मुकदमे लागण लागे, गले जेल में जाना पड़ेगा। अब कौन जानी पड़ा है, पहला नाम लिखागा कट्टर, अगियो फलाना जा रहा था, उड़ा यो लट्ठा रहा था, लिखो भाई इसका सबसे पहला नाम, सब तो फालतू जेड़ काटनी पड़ेगी ना जमानत हो। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, अगर कोई आपके बीच में हमारा राजनीति से जुड़ा भाई, जो किसान मजदूर का बेटा है, चौधरी छोटू राम के रास्ते पर चल के आपका सहयोग समर्थन देना रहा है, तो उसका समर्थन लो, उसका मान सम्मान दो। आड़े तब वोट को नहीं बदले, मैंने बता दिया, बड़ा तो बड़ा जो हरियाणा का नेता, उसका 12 से पर्ची कौन गाली, जो 20 साल जिसने जूत तड़ांदन हो गए ना। आड़ा हमारा सुरेश भाई खड़ा था टिकट पर, उसका गाली ना, ये टिकट और बड़े नेते थे वहाँ खड़े, किसी का नहीं था। तामे वोट देने के टाइम पर तो और रंग बना लो, तमने और बतेरे तरीके पा जाए वोट का निर्धारण करके। तो इस लड़ाई में मेरा ये सुझाव है भाई कि कमेटी वाले भाई एक बार पुनर्विचार करें। अगर इस आंदोलन का दायरा और बढ़ाना है, इन भाइयों का जोर लुआना है, इस भाई का जस्सी का जिम्मा ला दो, जस्सी काम लेना पड़ेगा भाई। कल वह सोनिया आ रही, सोनिया का जिम्मा ला दो, अब तो लुगाई लानी पड़ेगी भाई। जो हमारा भाई सत्येंद्र आ रहा है, इसने पहले भी आंदोलन कराया है, जोर लाया, खेतड़ में एकला दम पर आंदोलन करके दिखाया है। जिम्मा लाओगा, गांव गुहाड़ ने ठा के लियावगा। जो लोग समाज की लड़ाइया में, राजनीति की लड़ाइया में पहला है तो जोर ला रहे हैं, जिन्हें पहला है तो 10 नई बातें की समझ है, उनका जोर क्यों नहीं लुआ रहे। देखो मेरी तो यह समझ गवा है, बाकी फिर को समझदार बहुत गणे भाई बुजुर्ग बैठे हैं, समझदारी के हिसाब से फैसला लो। मैं तो सुझाव भी नहीं दे रहा था 3 दिन से, माँ उसका कोई न मान ले भाई, यारा सुझाव क्यों सुना। तो आज सुझाव इसलिए देना पड़ गया भाई, 1-2 भाई का गला आपने ज्यादा माड़ी कर दी। तो मेरे बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, इतनी मेरी बात थी। और बात न खत्म करने से पहले, जो से भाई आड़े नौजवान भाई हैं, नए नए संघर्षा में लागे, किसी के नु हो जा, मन्ना स्टेज क्यों नहीं मिल रहा, मन्ना क्यों नहीं मिल रहा भाई, छक लोगे ये फोटो खिंचाते हैं, ये फोना पे लाइव होते आड़े स्टेजा पे हलो हलो करते हैं, छक लोगे। मैंने कहूँ जमानू का हरण में जी भर लेगा। यह इतना लंबा संघर्ष है कि भाई मौका तो निराय पड़ा है।
तो इस बात का खतर कोई भाई ना रूसो, अगर वह मैं रह गया वह मेरे कौन दिया। और मैं तो वह मेरे जितने मेरे आसपास के भाई हैं अरे थोड़ा बहुत रोज सुन लियो, वह फलाना नु सोचो झगड़ा नु सोचो, भाई मेरे बारे में तो जमाए ना सोचा करो। मैं तो सिर्फ एक सार्थक प्रयास का नाते वह ठीक है मेरा भाईचारा लड़ रहा है सहयोग कर दूं। मैं किसी ने घटान बढ़ान का अगला इसके तो 20 भाई है वह नहीं बात भाई, मेरा ना तो इस अस्तर ना मेरी इसी सोच और ना मैं ऐसे मना सकता इन चीज़ों की। तो मेरे तमाम जितने भाई हैं आप सब ने मेरी बात सुनी, आप सब ने यो मजबूती से मोर्चा थामे रखा, आप सबका मैं धन्यवाद करूंगा। और मैं आप तो उम्मीद करूंगा जो मैंने आज बात कही है भाषण की बात नहीं थी, ये सोचन समझन की फैसला लेने की बात थी। अगर आप इन पे सोच के फैसला लोगे अमल करोगे तो मैंने उम्मीद है लड़ाई और ज्यादा मजबूती तक आगे जाओगी और इसमें और ज्यादा ताकत गल है, हम अपना मकसद की ओर आगे बढ़ाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भाईचारा, जय सिया राम।